नमस्कार दोस्तों, देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स की हमने शानदार 120 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद आज आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। देखिए राजस्थान में पहले से दो सैनिक स्कूल स्थापित हैं, एक चित्तौड़गढ़ जिले में और एक झुंझुनू जिले में। और अब तीसरा जो सैनिक स्कूल है वो हल्दीना अलवर में खोला जाना प्रस्तावित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया। देखिए ये काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी शानदार प्रश्न है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। बजट 2022 में जो सर्वाधिक व्यय है वो किस पर किया गया, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये देखिए इनको क्रम से जमाना आपको आना चाहिए कि सर्वाधिक और उसके बाद में किस क्षेत्र में कितना व्यय किया जाना प्रस्तावित है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में देखिए 46.35% है जो सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा इसी पे व्यय किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे ग्रामीण विकास में है 16.54% और उसके बाद में विद्युत में 14.89% और कृषि और संबंध सेवाओं में देखिए गलत दिया गया यहाँ पर होना चाहिए था 6.82%। ये कृषि और संबंध सेवाओं पर है। तो ये देखिए इस क्रम से, इसी क्रम में आपको याद रखना है। प्रतिशत अगर नहीं याद रहते हो तो देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा, जो कि असुमेलित है, सही सुमेलित नहीं किया गया। आगे केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की महत्वाकांक्षी मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत पलाना में एक मेगा फूड पार्क स्वीकृत किया गया है और ये किस जिले में स्थित है। तो देखिए ये जो पलाना है ये है बीकानेर जिले में स्थित, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है, राजस्थान बजट 2022-23 के अंतर्गत की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य दिया गया है। देखिए विकल्प पढ़ते हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है और 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे। और जयपुर जिले में अत्याधुनिक कार्डिक लैब की स्थापना की जाएगी। देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया। जो कार्डिक लैब है इसकी स्थापना तो की जाएगी लेकिन जयपुर में नहीं, कहाँ पर की जाएगी, जोधपुर जिले में की जाएगी। और ये प्रश्न आपको अलग से भी पूछा जा सकता है कि बजट 2022-23 के अनुसार कार्डिक लैब की स्थापना कहाँ पर की जानी प्रस्तावित है। तो याद रखना आपको जोधपुर जिले में। नेक्स्ट है, राजस्थान बजट 2022-23 के अंतर्गत कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर है वो कितनी करने की घोषणा की गई है। देखिए बजट से प्रश्न है वो पक्का आपसे पूछा जाएगा। अब एक या दो कितने पूछे जाते हैं और इस बार बजट में देखिए काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। तो बताइए 13,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है जो ये स्कूटी है कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत है। तो देखिए ये कर दी गई है 20,000, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के संबंध में कौन सा विकल्प है वो असत्य दिया गया है। देखिए कथन पढ़ते हैं। योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 से किया गया। मुख्यमंत्री ने जयपुर में स्थित खानिया की जो बावड़ी है, कहाँ पर स्थित है, जयपुर जिले में, यहाँ पर करनी चलाकर इस योजना का वो शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष देखिए जैसे पहले मनरेगा के अंतर्गत दिया जाता था वैसे 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। और स्थानीय निकाय क्षेत्र के रहने वाले आयु, ये जो उम्र है ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ कर दी, क्योंकि 18 से 70 वर्ष नहीं है, यहाँ पर कितनी है, 18 से 70 वर्ष की आयु के सदस्य है उनका पंजीयन है वो किया जाएगा। तो देखिए इसमें विकल्प नंबर 4 है वो असत्य माना जाएगा। और ये सभी जो चारों विकल्प दिए गए हैं देखिए इनको ध्यान से देखिए, इनमें से आपको किसी भी तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है और यहाँ से 4 प्रश्न आपके वो कंप्लीट हो रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। घर घर औषधि योजना के संबंध में कौन सा विकल्प है वो असत्य दिया गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है और इससे संबंधित प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। योजना का शुभारंभ देखिए 1 अगस्त 2021 से किया गया। योजना के अंतर्गत 5 वर्ष में 2 बार 8 औषधीय पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। औषधीय पौधों में गिलोय है, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी, यही पौधे हैं जो 2-2 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस प्रकार से कुल कितने, 8 पौधे हो गए। 5 साल में 210 करोड़ के व्यय से इनका वितरण किया जाएगा। ऐसे एग्जाम में आजकल ऐसे भी पूछा जा रहा है। देखिए हम याद करके जाते हैं योजना की तिथि है और उसके अंतर्गत जो प्रमुख बातें होती है जैसे औषधीय पौधे याद कर लिए, लेकिन जो उस पर व्यय है वो भी पूछा जा सकता है, तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा इसमें जो विकल्प असत्य दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है। देखिए यहाँ पर 5 वर्ष में 3 बार, यहाँ पर देखिए 2 बार दिया गया जो गलत है। 5 वर्ष में 3 बार 8 औषधीय पौधे वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि कितनी बार ये पौधे हैं वो दिए जाएंगे।
आगे है चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के विषय में कौन सा विकल्प है वो सत्य दिया गया है। इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत गणगौरी बाजार जयपुर के राजकीय विद्यालय में 16 मई 2022 को की गई है। इस अभियान के माध्यम से बालिकाओं में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास पैदा करना है। और इस अभियान की शुरुआत देखिए नागौर अलवर के बाद जयपुर से की गई है। जयपुर में 9 से 12 तक चयनित 3716 बालिकाओं को हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये पंक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनने लायक है, आपको इसमें ध्यान में रखना है कितनी बालिकाओं को एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया। तो देखिए इसमें जो सत्य पूछा है तो ये सभी कथन है वो सत्य दिए गए हैं, यानी जो ऊपर विकल्प दिए हैं 4, ये चारों ही इसमें सत्य दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो असत्य दिया गया है। दे सत्य और असत्य का एग्जाम में आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पर। और आगे देखिए पढ़ते हैं, वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन अनुमानित कितना है। 225.20 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। देखिए सबसे शानदार प्रश्न यहीं से बन जाएगा आपका, खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन है कितना अनुमानित किया गया है। राजस्थान राज्य में देश में बाजरा सरसों तिलहन कुल दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, सोयाबीन के उत्पादन में द्वितीय और मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर रहा है। तो देखिए इनमें से एक कथन है वो बिल्कुल गलत दिया गया, वो है सोयाबीन के उत्पादन में अभी जो ये नवीनतम आंकड़े हैं उसके अनुसार सोयाबीन में तीसरे स्थान पर है, न कि दूसरे स्थान पर। तो ये विकल्प है थोड़ा असत्य हो जाएगा। बाकी देखिए सारे फैक्ट जो दिए गए हैं काफ़ी शानदार हैं, इनको याद रखने की कोशिश कीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न, पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन है, जो देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे प्रमुख बात तो आपकी एग्जाम में प्रश्न पशु का अगर टॉपिक लगता है तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कुल कितने लाख पशुधन है, और प्रतिशत में बात करें तो ये हो जाएगा 10.60%। और कुल पशुधन अगर पूछा जाता है तो ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से 55 वर्ष की आयु तक वो कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए आयु क्रम के अनुसार जो राशि दी जाती है वो आपको ध्यान में रखनी है। और 18 से 55 की अगर आयु दी गई है तो वो राशि दी जाएगी 500 रुपये। इसके अलावा देखिए आगे 55 से 60 वर्ष की आयु तक है 750 रुपये, 60 से 75 तक 1000 रुपये, और 75 वर्ष की आयु से अगर अधिक है तो 1500 रुपये की राशि वो दी जाती है। तो ये सभी आंकड़े इंपोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है। देखिए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत 29 अगस्त से 19 अक्टूबर 2022 तक 4 चरणों में ये आयोजित किए गए। खेलों की शुरुआत पालगांव जोधपुर से की गई। इसमें शामिल खेल थे कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी। इस प्रकार ये सभी खेल इसमें शामिल थे। खेलों का समापन समारोह 20 अक्टूबर 2022 को उदयपुर में किया गया। देखिए ये यहाँ पर गलत दे दिया गया है, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इन खेलों का समापन समारोह तिथि तो बिल्कुल सही दी गई है, लेकिन स्थान का नाम है वो गलत दिया गया है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इनका समापन समारोह 20 अक्टूबर 2022 को किया गया। और इसमें कुल 6 खेल शामिल थे। यहाँ पर देखिए पूरे खेल शामिल नहीं दिए गए हैं, तो आप उन 6 खेल सभी खेल हैं वो ध्यान में रखने। आपको आगे प्रश्न बनेगा उसका, उसमें चर्चा करेंगे इसमें कौन कौन से खेल हैं। आगे देखिए, हाल ही में आयोजित मरु महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है वो असत्य दिया गया है। देखिए मरु महोत्सव 13 से 16 फरवरी 2022 को कहाँ पर संपन्न हुआ? पोखरण जैसलमेर में। इस महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद द्वारा। पर्यटन विभाग ने महोत्सव को उम्मीदों की उड़ान नाम दिया। देखिए सबसे शानदार पंक्ति है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है इसमें। मरु महोत्सव में निकिता राठौड़ को मिस पोखरण और भरत बोरा ने मिस्टर पोखरण का खिताब है वो जीता। तो अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प है वो असत्य दिया गया। तो देखिए इसमें कोई भी विकल्प है वो असत्य नहीं दिया गया, सभी विकल्प बिल्कुल सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 5 दिया गया कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ है वो कब से
किया गया है। तो देखिए इसका जो शुभारंभ है वो किया गया 7 फरवरी 2022 से। ये कौन सा सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ पूछा गया है, जो 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह की बीमारियों से बचने के लिए एक टीका लगाया जाता है, वही सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 है और इसकी शुरुआत की गई 7 फरवरी 2022 से। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट 15 दिसंबर 2021 को वो कहां पर आयोजित किया गया। तो देखिए इसका जो आयोजन है वो किया गया भीलवाड़ा जिले में। आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका सही उत्तर माना जाएगा। और देखिए ये है पहला जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट है वो 15 दिसंबर 2021 को है वो आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में किस ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये सबसे शानदार प्रश्न है। देखिए कौन सी ग्राम पंचायत है जिसे फिल्म प्रतियोगिता में पुरस्कार दिया गया, तो वो है बूंदी की रामनगर ग्राम पंचायत, यानी सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया है। देखिए ये क्यों दिया गया है, ये सिल्कोसिस प्रोग्राम है, किस जिले से संबंधित है, वो है नागौर जिले का, इसलिए नागौर जिले को ही ये 24वां नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है वो दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर वो कितनी कर दी गई है। और ये बजट से संबंधित ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये शानदार काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 13,000 से इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई है 20,000। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 20,000 दिया है विकल्प नंबर 3 में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया है गाजी खान बरना को, जो खड़ताल वादक हैं और जैसलमेर जिले से संबंधित हैं, इनका संबंध भी पूछा जा सकता है। संगीत नाटक अकादमी जो दिया गया है गाजी खान बरना को, और देखिए 1-2 एग्जाम में पीछे ये प्रश्न है वो पूछा भी गया है। चलिए अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में कृषि बजट हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया है। अलग से कृषि बजट जारी किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, और उस कृषि बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से भी। तो देखिए ये जो राशि है वो 78,938 करोड़ रुपए की राशि का अलग से एक कृषि बजट है वो 22-23 में जारी किया गया है। नेक्स्ट है, 28 से 30 मार्च 2022 को थार महोत्सव का आयोजन है वो किस जिले में किया गया। मरु महोत्सव हो, थार महोत्सव, पतंग महोत्सव, ये जितने भी महोत्सव हैं जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं, उनसे तिथि और कहाँ पर उनका आयोजन किया गया वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो प्रश्न संख्या 141 का जो सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिले में, जो ये थार महोत्सव है इसका आयोजन बाड़मेर में किया गया। कब, 28 से 30 मार्च 2022 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर है वो कितने दिन का करने की घोषणा की गई है। तो पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 125 दिन, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सेकंड। अगला, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन के अंतर्गत राजस्थान के कितने स्थलों को शामिल किया गया है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसके अंतर्गत राजस्थान के 8 स्थलों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं, देखिए जयपुर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और जैसलमेर और आमेर के दुर्ग को भी इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार से ये कुल 8 स्थल हैं जिसको एक भारत श्रेष्ठ भारत की कैंपेन के अंतर्गत वो शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन उद्योग के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पर्यटन नीति का गठन कब से किया गया है। और पर्यटन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में आपके सब्जेक्ट में लगता है, राजस्थान जीके से संबंधित, उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है, जो नवीनतम पर्यटन नीति है वो कब से बनाई गई है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बनाई गई है 2020 से। इसके साथ ही एक पर्यटन समिति भी इसके साथ जो बनाई गई है उसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो वो भी ध्यान में रख लें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि राजस्थान पर्यटन नीति का गठन, नवीनतम जो पर्यटन नीति है वो बनाई गई है 2020 में। नेक्स्ट देखिए, भारत और ओमान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अल नजा चतुर्थ कहां पर संपन्न किया गया। और ये देखिए प्रश्न स्कूल व्याख्याता में भी एक बार पूछ लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि एक बार जो पूछा गया वो दोबारा से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और दोबारा भी एग्जाम में
आने लायक प्रश्न है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जो अल नजा है इसका ये चौथा संस्करण था और ये भारत और ओमान की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ था, जो बीकानेर जिले में आयोजित हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। तो देखिए ये बीकानेर और ये जो जहां आयोजित हुआ है वो भी ध्यान में रखना आपको, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि को 1-1 लाख से बढ़ाकर वो कितना कर दिया गया है। तो देखिए इस बजट में ऐसी काफी घोषणाएं की गई है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए विकल्प में दिए गए मधुकर गुप्ता, दुलाराम सारण, लक्ष्मण व्यास, डूंगरराम गेदर। इन सब के बारे में हमने पीछे के जितने प्रश्न उसमें चर्चा की है। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की, तो वो हैं दुलाराम सारण को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा देखिए मधुकर गुप्ता जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, और लक्ष्मण व्यास को ललित कला अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं डूंगरराम गेदर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई है। तो देखिए इस योजना की शुरुआत की गई है 19 दिसंबर 2021 से, नहीं माफ कीजिए, इसमें इसकी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है इसकी शुरुआत की गई है 1 मई 2022 से। ये देखिए ये नवीनतम है, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, यह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जो नवीनतम है, और इसकी शुरुआत की गई 1 मई 2022 से। और इसके अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कितने लाख का दुर्घटना बीमा किया जाता है, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा किया जाता है। और जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य बीमा था 5 लाख का, उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 10 लाख रुपये। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब से किया गया है, इसके बारे में चर्चा कर ली थी मैंने पिछले प्रश्न में। इसकी शुरुआत जो की गई है वो है 19 दिसंबर 2021 से। और ये देखिए नवीनतम योजना, ये भी इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसे IM शक्ति उड़ान IM शक्ति योजना इस प्रकार से भी शॉर्ट में आपको नाम दिया जा सकता है। तो ध्यान में रखना है इसकी शुरुआत कब से की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, घर घर औषधि योजना के प्रथम वर्ष के पौधे वितरण कार्य में कौन सा संभाग है वो प्रथम स्थान पर रहा है। देखिए ये भी काफी शानदार प्रश्न है, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी, कितने पौधे दिए जाते हैं और ये कब से शुरू की गई है। अब इसमें जो प्रश्न बना है वो है कि इसके प्रथम वर्ष में जो पौधे वितरण किए गए उसमें कौन सा संभाग ने प्रथम स्थान हासिल किया है, वो है उदयपुर संभाग, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए आप इस प्रश्न का कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल हैं, शहरी ओलंपिक खेल के आयोजन की घोषणा है वो कब से की गई है। जैसे ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, उसी प्रकार शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा है वो कब से की गई। इस प्रश्न का आंसर है आपको कमेंट करके जरूर बताना है।